इसमें कोई संदेह ही नहीं कि समाज और मानव सृष्टि बिना महिला के अस्तित्व में ही नहीं रह सकती। हम भारत को भी माता कहते हैं और छत्तीसगढ़ को भी महतारी के माध्यम से हमने पहचान दी है। आज विज्ञान भी हमें यही बताता है कि विश्व के हर मानव में, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आदम और हव्वा के समय से, एडम और ईव के समय से हम चलें, पहले मानव और पहले महिला के समय से चलें, तो हर वो मानव में अगर किसी का कण है तो वो पहली महिला का है, जो सृष्टि की बनाने वाली हमारी माता थी, हमारी बहन थी, और उस आधार पे ये मानव समाज टिका हुआ है। आज हमें इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमारी ही देश की जो परिकल्पना अर्धनारीश्वर की रही है, जब तक हम महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का स्थान नहीं दे पाएंगे, वो समाज कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता, वो समाज कभी आगे नहीं उस हद तक बढ़ सकता जितनी हमारी परिकल्पना है। और आज के सम्मेलन का जो सार है वो है ही महिला समृद्धि का। हमें अगर महिलाओं को बराबरी का स्थान देना है, तो जब तक हम आर्थिक रूप से उनको सशक्त करके बराबर नहीं बनाते, तो वो शब्द रहेंगे, वास्तविकता नहीं हो सकती। और उस वास्तविकता को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, राजीव जी के समय से और उसके पहले से भी, और बाद में सोनिया जी ने जिस तरह से आरक्षण को लेके, नौकरियों में स्थान को लेके आरक्षण को लागू किया, आज छत्तीसगढ़ में अगर जनप्रतिनिधित्व है तो पंचायतों में और नगरीय निकायों में आरक्षण आधा है, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति आधे से ज्यादा है। चाहे वो पंच हो, चाहे वो जनपद के सदस्य हो, चाहे वो जिले के सदस्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो। सरकारी कामों में आप देखें, 50,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिका, 70,000 से 73,000 से ज्यादा हमारी मितानिन बहनें, गुरुजन, हमारी टीचर्स हुए, हमारे प्रोफेसर्स हुए, हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे नर्सेस हुए, पुलिस के कर्मी हुए, हर विभाग में महिलाओं को जो स्थान मिल रहा है वो उस दिशा का संकेत है कि हमें उनको आगे ले जाना है, बराबरी का स्थान देना है, तो हमको उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना ही होगा। स्व सहायता समूह चलते थे, मैं मानता हूं कि नाम के लिए चलते थे। भूपेश बघेल जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार ने जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, लाखों महिलाएं, एक समूह में अगर 10 महिलाएं हैं, 2 लाख 3 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह होंगे, आप सोचिए कितनी उनकी संख्या हो गई। उन महिलाओं को सीधे स्वरोजगार से जोड़ के उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो काम किया है, चाहे वो रीपा के माध्यम से हो, चाहे वन उपज के वैल्यू एडिशन के मामले के माध्यम से हो, चाहे वो तेंदुपत्ता के बढ़े हुए भाव के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, इस सरकार ने प्रयास किया है कि केवल शब्द नहीं कहे, काम करके ये बताया है कि हमको अगर बराबरी का स्थान देना है तो हमको उनको आर्थिक रूप से भी बराबर बनाना होगा। ये लक्ष्य, ये सरकार आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका स्नेह मिला, आप सबका साथ मिला, तो इस क्रम को आगे बढ़ाएगी। और जो हमारी परिकल्पना है कि हर स्व सहायता समूह की हर बहन को कम से कम 6,000 रुपए महीने की आमदनी होनी चाहिए, और टारगेट कम से कम 10,000 रुपए महीने का है, वहां तक हमको अगर पहुंचना है तो कांग्रेस की सरकार को आप दोबारा मौका देंगे, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में इस लक्ष्य को भी प्राप्त करके प्रियंका जी की अगुवाई में इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। प्रियंका जी ने कहा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं के नाम से जितना इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, आत्मबल बढ़ाया और आगे आने की रास्ते को साफ करने का काम किया, उसके साथ वो ये भी कह रही हैं कि मैं लड़ ही नहीं सकती हूं, मैं बढ़ूंगी भी और वो बराबरी का स्थान लूंगी जो मेरा मानव अधिकार है, जिसके लिए मैं हर महीने में हकदार हूं, और उस भविष्य की ओर मिलके हमको चलना है। ये नकली वाला आरक्षण नहीं, जो कह तो दिया 30% आरक्षण लागू होगा 2029 में, कौन देख रहा है 2029? आज क्यों नहीं किया आपने? आज आप कर सकते थे, लेकिन आपके इरादे साफ नहीं हैं। जिनके इरादे साफ हैं
उनका साथ आपका मिलता रहेगा तो निसंदेह छत्तीसगढ़ देश में उस लक्ष्य का केंद्र बनेगा जिसे हमको हासिल करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रियंका जी, आपका गहरा आभार, आपने समय देकर हम सबका मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।